वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम रिएक्शन दिया था वाई डू वी प्रे नमाज पार्ट 1 पे, तो हमने देखा था कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में आर्ग्यू होता है नमाज के ऊपर कि नमाज़ पढ़ो। वो कहता है कि हस्बैंड बोलता है कि मेरी नमाज़ जो है मेरे मैं अपनी ज़बान में पढ़ लेता हूँ। तो सॉर्ट ऑफ ऐसा ऐसा डिस्कशन होता है एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है फर्दर। सो येस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। खाना तो पूरा खा ले। बस काफी है, देर हो गई। पॉजिटिव पॉजिटिव। आर यू श्योर कि रिजल्ट पॉजिटिव है? मेरा प्रेगनेंसी रिसीट नंबर है 15609। अब प्लीज मैडम एक बार फिर चेक कर लीजिए। पॉजिटिव, थैंक यू सो मच। पॉजिटिव पॉजिटिव। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ज़ीशान, तुम बाप बनी हो। अल्लाह करे बेटी हो, प्यारी सी, नेक सी, आका के गुलशन की महक। महक, अब तुम जल्दी से आ जाओ। आप तो कह रहे थे कि आज लेट आऊंगा, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुमने खबर ही ऐसी सुना। और वैसे भी डॉक्टर साबिर से मिलना बहुत जरूरी था। बहुत अच्छे गायनी, मेरी एक फैन के हस्बैंड है वो। जद्दल हुसैनी मरहबा या नूर लैनी मरहबा। ये तुमने क्या लगा दिया? देख नहीं रही थी कितना अच्छा माहौल बन रहा था? अच्छी चीज ही तो लगाई है। रामिया, तुम्हें तो मैं नहीं सुधार सकता, लेकिन अपने बच्चे की तरबियत मैं ही करूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं उसे ऐसा बनाऊंगी जैसे कि एक मुसलमान को होना चाहिए। मैं उसे नमाज पढ़ने से नहीं रोकूंगा। लेकिन तुम उसे नबी के बारे में भी तो कुछ नहीं बताओगे ना। तो तुम उसे सुनने नहीं दोगे, और नबी का जिक्र आएगा तो तुम उसके कानों में उंगलियां दे दोगे। इश्क नबी ही तो रूह नमाज है, और बगैर इश्क के नमाज बेईमानी हो जाएगी। और अगर ये इश्क ना हो तो तुम्हारी तरह नमाज उर्दू में पढ़ लें या पंजाबी में, क्या फर्क पड़ता है? जब भी तुम मेरी फैंस को देखती हो कोई ना कोई Exactly. बहस लेकर बैठ जाती हो। मुझे तो तुम साइको लगती हो, पागल, बिल्कुल पागल। डॉक्टर साबिर से तुम्हारा ये वाला चेकअप हो जाए, फिर मैं किसी नफ्सियाती डॉक्टर से तुम्हारा चेकअप करवाता हूँ। मुझे तो लगता है शायद तुम्हारी माँ की बीमारी का असर तुम पर भी है। Weird. बहुत अजीब इंसान है। तुमने मेरी माँ को पागल कहा? अगर वो पागल नहीं थी तो तुम्हारे भाइयों ने उसे पागल खाने में क्यों? मैं अपनी माँ को पागल खाने रखवाने गया। फिर भी इस औरत ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात उसी पागल खाने में गुजारे, और अब तुम भी पागलों वाली हरकतें कर रही हो। मैंने ऐसा क्या किया है
मैं पागल नहीं हूँ। तुम पागल नहीं हो तो हो जाओगी। अगर इसी तरह जमाने की रवश से अलग थलग होकर रहोगी तो। तुम यहाँ से बाहर निकलो और आकर सो जाओ। जिशान, मैंने देखा है उसे। कामिल, तुम्हें मेरी तवज्जो चाहिए थी, सो मैंने तुम्हें दे दी। तुम यही चाहती हो ना कि मैं टीवी के प्रोग्राम में करूं, अपनी फैन से ना मिलूं। मैंने ऐसा कब कहा है? अच्छा बाबा, तुमने ऐसा नहीं कहा। प्लीज बाहर आ जाओ, मुझे भी सोने दो और खुद भी सो जाओ। शाबाश, कोई नहीं है, आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं है। सो जाओ और प्लीज अब मुझे ना। खामोश, ये मोहम्मदी है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। कहाँ से? ये आवाज़ें कौन है ये? ये मोहम्मदी है।
ये वो मखलूक हैं जिन्हें जिंदगी के पर्दों ने तुमसे छुपा रखा था। मौत के बाद बहुत से पर्दे खुद ब खुद उड़ जाते हैं। मौत? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये इन डाकुओं से मिली हुई है। हम जिंदा हैं। अभी तक तो जिंदा हो। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम दोनों कोमा में हो, जिंदगी और मौत के बीच। हमारी माँ की बीमारी का असर तुम पर भी है। हमारे लिए कुछ कर सकती हैं? मैं टीवी का एंकर हूं। फैशन के हवाले से बहुत मुफीद मशवरे देता हूं मैं। बहुत सी लड़कियां मेरी फैन हैं। आप कौन है? मैं तुम्हारी नमाज हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ, और तुम्हारी गवाही मैं दूंगी। कैसी गवाही? मोहम्मदी होने की गवाही। मोहम्मदी होने की गवाही नमाज से बेहतर कौन दे सकता है? और मेरी गवाही कौन देगा? अगर मोहम्मदी तरीके पर चलते तो तुम्हारी गवाही तुम्हारी नमाज ही देती। जिसकी गवाही कोई ना दे, उनके साथ क्या करते हैं ये लोग? बहुत बुरा ठिकाना है, और लगता है तुम्हारा वक्त भी पूरा हो चुका है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। बहुत स्कैरी है। तेरे कम आने नहीं तेरे प्यारे, तेरे सावां दे सौदे विक जाने सारे, तेरे सावां दे सौदे विक जाने सारे। जदों आए दर ते, जदों आए दर ते अजल दे व्यापारी, ऐ दो दिन दा मेला, ऐ दो दिन दी यारी, ऐ दो दिन दा मेला, ऐ दो दिन दी यारी। निभांदा नहीं यारी, निभांदा नहीं यारी, कोई उम्र सारी, ऐ दो दिन दा मेला, ऐ दो दिन दी यारी। कितने अच्छे इंसान थे, कितनी प्यारी बातें करते थे। अभी कल ही तो बात हुई थी मेरी उनसे। वो तो भाभी दरवाजे पर आके और उन्होंने फ़ोन रख दिया। 3 दिन पहले वाला प्रोग्राम देखा था जिशान का? उसमें उसने ग्लैमरस मेकअप करने के तरीके बताए थे। वो प्रोग्राम जिशान ने मेरी रिक्वेस्ट पर किया था। यार क्या फिट प्रोग्राम था, अभी तक मुझे याद आ। तुम्हें ग्लैमरस मेकअप के तरीकों की क्या जरूरत है? ग्लैमरस मेकअप से बदसूरत इंसान खूबसूरत तो नहीं हो जाता। खामोश खामोश। तुम लोगों को अगर मेरी बातें इतनी अच्छी लगती हैं तो मेरे लिए कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, दरूद पढ़ो।
तुम्हारी खाम खा की बातों से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। रामिया, इन लोगों का सलूक मेरे साथ बहुत बुरा है। ये लोग तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, तुम्हारा एहतराम करते हैं। तुम मुझे अपनी नमाजें दे दो। तुम अपनी दोस्त से कहो गवाही दे दे मेरी। अफसोस, सद अफसोस, तुम्हारे पास बहुत वक्त था, बहुत से मौके थे। काश के रहमतुल लिल आलमीन को तुम सच्चे दिल से अपना आका मान लेते तो आज। मोहम्मद ही इसके साथ है। आप कौन? आप मुझे कैसे जानते? मैं तुम्हारी फैन हूँ, तो मेरे करीब आओ ना। तू मेरी इस हालत का जिम्मेदार है। तूने मुझे मशवरा दिया था ना कमीने, फाश कपड़े पहनो, फैशन कपड़े पहनो, फैशन वाले। ये फैशन में इन है, आजकल इन है। यहाँ तो निजाम चलाने वाले एक ही हस्ती के फैन हैं। काश मैं उस वक्त उनकी फैन होती तो मेरी नमाज और मेरा हिजाब मेरी गवाही देते। पर तू मेरी इस हालत का जिम्मेदार है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरी इस हालत की तू जिम्मेदार है चुड़ैल। तू। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। ना मैं तुझे देखता और ना मैं यहाँ आता। तूने मुझे देख के आंखें नीचे नहीं की, तो इसमें मेरा क्या कसूर? तू सामने क्यों आती थी? क्यों आती थी सामने तू? सो जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखा था तो उम्मीद नहीं थी कि ये जो सीरीज़ है इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा डरावनी होगी। तो ऑनेस्टली जब वो वॉशरूम में उसके पीछे आता है ना पार्ट 2 में, उस वक्त मेरी हार्ट बीट रुक जाती है फॉर अ सेकेंड लिटरली। एंड एक बात बहुत अच्छी थी कि जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो मैं चारों कुल आयतल कुर्सी पढ़ के ही करती हूँ, क्योंकि अकेले रूम में शूट करना और इस तरह से कोई सीन आ जाए तो बंदा एक जो चीज़ है वो ये इस सीरीज़ से हमें मैसेज कन्वे होता है कि किसी भी हाल में नमाज माफ़ नहीं है। और नमाज को जैसे कि पहले वाले पार्ट में उस बंदे ने कहा था कि मैं अपनी नमाज़ अपनी ही लैंग्वेज में पढ़ता हूँ, कि अब जैसे अब सेकंड पार्ट में वो कहती है कि तुम अपनी नमाज़ उर्दू पंजाबी किसी में भी पढ़ लेते हो, तो ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली नमाज को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। एंड जैसे कि नमाज हमारे लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है
और एक चीज़ और इसमें बहुत अच्छे से बताया है कि जब हम बहुत ज़्यादा ज़िक्र इलाही करने लगते हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह ताला की बातें करते हैं लोगों से, तो लोग वाकई में उसी तरह उसी टोन में बात करते हैं, उसी टोन में पागल कहलाते हैं जिस टोन में वो अपने जो उसका हस्बैंड उससे बोल रहा था कि तुम बिल्कुल पागल और साइको हो चुकी हो। आई डोंट नो, जब कोई इंसान स्पिरिचुअल जर्नी ज्वाइन करता है तो उसको ये टैग क्यों दिया जाता है कि तुम दीवाने हो गए हो, पागल हो गए हो। क्योंकि ये जो अल्लाह पे ईमान लाना ये गैप की बात है, और गैप की बात को समझना भी हर किसी की बस की बात नहीं है। तो ये वही लोग समझते हैं यूजुअली चीज़ें जो स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। और एक चीज़ और जो मुझे बहुत अच्छी लगी है वो ये कि इश्क़ नबी के बगैर नमाज अधूरी है। हमें मरते दम तक तौफ़ीक मिलती रहे नमाज़ पढ़ने की, और बहुत ही अच्छा मैसेज है इस वीडियो में। सो मैं मिलती हूँ आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन सी यू सून।